प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। नवोदय की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को दिशा पब्लिक स्कूल बड़ौपल यूट्यूब चैनल की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों आज हम क्या है कि साधारण ब्याज का दूसरा पार्ट है। एक पार्ट हमने कल कर दिया है और साधारण ब्याज का दूसरा पार्ट आज हम करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आपके नवोदय में ये प्रश्न आपको हूबहू मिलेंगे। इससे के इससे प्रश्न आपको वहां पर पेपर में मिलेंगे, तो आप ध्यान से समझना। कोई भी प्रकार का प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आज पहला प्रश्न करते हैं, जिसे 5,000 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों मैं आपको आराम से समझा रहा हूं, आप आराम से समझना, कोई प्रकार की बातें नहीं करना है, आपस में आराम से बैठकर इस सवाल को समझना है, क्योंकि एक बार हमारे समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो बार बार आपको क्लास देखनी होगी। तो क्या है, आराम से देखना कि 5,000 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, मूलधन। ये क्या है, 5,000 रुपए है मूलधन। मूलधन कितना है, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए हमारे को दे दिया इसने मूलधन, और उसके बाद में दर कितनी है, 6% दर होती है। ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेट, यानी दर। ये प्रतिशत में होती है, ये होती है दर। दर प्रतिशत कितनी है, यानी 6% है। और उसके बाद में क्या बताया गया है, टाइम यानी समय। समय कितना है, 10 वर्ष है। समय कितना है, 10 वर्ष समय हमारे पास। समय 10 वर्ष है। अब अपने इसको क्या करना है, साधारण ब्याज पूछा है। 3 चीज हमारे पास दी गई है। अब हम साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100, यानी साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में आ जाएगा 100। अब ये मूलधन भी हमारे को दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, दर भी दी हुई है। मूलधन कितना है, मूलधन है 5,000 रुपए, और उसके बाद में समय कितना है, 10 वर्ष है, और टाइम कितना है, यानी समय आ गया 10, और दर कितनी है, 6% दर है। 6% दर है, बट्टा में हम लगा देंगे 100। अब इसको काटेंगे, जैसे 2 जीरो है यहाँ पर, तो 2 जीरो से क्या किया, यहाँ के 2 जीरो काट दिए। 5,000 की 2 जीरो काटने पर पीछे रह गया 50। कितना रह गया, पीछे रह गया 50। अब ऊपर ऊपर संख्या कौन कौन सी रही है, यानी 50 रह गई, और 10 रह गया, और 6 रह गया, 6। अब देखो 50 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 500। 500 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3,000 रुपए। कितना आएगा, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। क्या आ गया, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज
प्रश्न में पूछा क्या है कि 5,000 रुपए पर, इस 5,000 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का 6% दर से साधारण ब्याज ही पूछा है। तो साधारण ब्याज हमारा आ गया 3,000 रुपए। ये ध्यान रखना है, आराम से समझना है, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ऐसा प्रश्न आएगा ना तो आप आराम से कर दोगे, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। 4-5 तरीके हैं वो मैं आपको बता दूंगा, यानी आपका प्रश्न कोई भी तरीके से पूछा जाएगा तो आप उसको एकदम सही करोगे। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थियों, एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए उधार लिए। एक व्यक्ति है कोई, उसने किसी को कहा मुझे 8,000 रुपए चाहिए, तो उसने क्या कहा, 8,000 रुपए दे दिए कि ये ले 8,000 रुपए। अब वो 20 वर्ष के लिए उसने पैसे लिए थे कि 8,000 रुपए मुझे दे दो 20 साल के लिए। तो यदि उसने 1,000 रुपए लौटाए तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। यानी 20 वर्ष बाद उसने यदि 10,000 रुपए लौटाए, 1,000 नहीं, यहाँ पर 10,000 है, तो क्या है 10,000 रुपए लौटाए तो क्या है वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। यानी एक व्यक्ति था, उसने 8,000 रुपए किसी से उधार ले लिए और 20 वर्ष के लिए लिए और 8,000 लिए और उसने 10,000 रुपए लौटा दिए, तो ब्याज की दर कितनी लगी, यानी रेट कितना लगा, प्रतिशत है, रेट प्रतिशत कितना लगा। तो ये पूछा है, वार्षिक ब्याज की दर पूछी है, दर प्रतिशत में होती है, तो ये दर प्रतिशत कितनी लगी ये बात करते हैं। अब हम यहाँ पर मूलधन लिखेंगे, कितना रुपए है, 8,000 रुपए है। कोई उधार लेता है या किसी को देता है तो ये होता है मूलधन। मूलधन कितना है, मूलधन है 8,000 रुपए। कितना है, 8,000 रुपए तो मूलधन है, और जो वापस लौटाता है हमारे को पैसे, ये होता है मिश्र धन। क्या होता है, जो पैसे लौटाता है वापस वो होता है मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन। ये होता है मिश्र धन। कितना है, 10,000 रुपए है। मिश्र धन हमारा है 10,000 रुपए। तो मूलधन हमारे पास है और मिश्र धन हमारे पास है। हम एक बार साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे ना तभी तो हमारी वार्षिक ब्याज दर बाद में आएगी, क्योंकि साधारण ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। अब मिश्र धन हमारे पास है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए माइनस 8,000 रुपए हमारा था मूलधन, तो कितना बचा, 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए क्या आया हमारे पास, ये आया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना आ गया, यानी हमारे पास साधारण ब्याज आ गया 2,000 रुपए। अब देखो साधारण ब्याज कितना है, 2,000 रुपए। यहां नोट करेंगे साधारण ब्याज आ गया 2,000। ठीक है, साधारण ब्याज आ गया 2,000। समय कितना है, समय हमारे पास है 20 साल, यानी समय 20 वर्ष है। समय है 20 वर्ष समय है। और मूलधन, मूलधन कितना है, 8,000 रुपए, ये मूलधन है।
मूलधन 8,000 रुपए। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हमारे को मिल गई, तीनों चीजें हमारे को मिल गई। अब प्रश्न इतना आसान हो गया कि हमें दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दर ज्ञात। क्योंकि दर ज्ञात करनी हो ना तो पहले साधारण ब्याज ज्ञात करना होता है। साधारण ब्याज जो मिश्र धन माइनस मूलधन में से घट जाता है तो साधारण ब्याज आ जाएगा। अब साधारण ब्याज भी आ गया, समय भी आ गया, मूलधन भी आ गया, तीनों चीजें आ गई। अब हम दर ज्ञात कर देंगे। तो दर का सूत्र क्या है? दर का सूत्र साधारण ब्याज गुणा 100 समय गुणा मूलधन। दर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 साधारण ब्याज गुणा 100 साधारण ब्याज गुणा 100 समय गुणा मूलधन। ये ध्यान रखना है, समय गुणा मूलधन। अब देखो साधारण ब्याज हमारे पास है 2,000 रुपए। कितना है? 2,000 गुणा साधारण ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा मूलधन। समय कितना है? 20 साल है, समय 20 साल है, गुणा मूलधन कितना है? 8,000 रुपए है। मूलधन कितना है? 8,000 रुपए। अब देखो ये तो हमारा है सूत्र। क्या है? ये तो हमारा लगाया हमने सूत्र लगाया है, ये लगाया हमने सूत्र। सूत्र के हिसाब से यहाँ पर हमने क्या किया? साधारण ब्याज 2,000 यानी गुणा में 100 है और समय कितना है? 20 साल है और 8,000 हमारा मूलधन है। अब देखो अब 0 से 0 काटना है, लास्ट के अंदर क्या बचेगा देखते हैं। 8,000 के 3 जीरो हैं, 2,000 के 3 जीरो हैं। ठीक है, अब 2 8 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 आ गया और ये 20 है, ऊपर 100 है तो 100 यानी 20 है, 100 का एक बिंदु 0 कटेगा और 20 का एक 0 कटेगा। 20 का एक 0 गया, इसका एक 0 गया, ऊपर बचा क्या? 10 बटा 2 गुणा 4, ये बचा 10 बटा 2 गुणा 4। अब ये 10 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 बटा 4 आ गया। क्या आया? 5 बटा 4। अब 5 को हम 4 से भाग देंगे, 5 को हम किससे? 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, 5 में से 4 गए 1, 1 सही 1 बटा 4, 1 सही 1 बटा 4। क्या आंसर आया? 1 सही 1 बटा 4। ये हमारा उत्तर आ गया प्रतिशत में। क्या आ गया? प्रतिशत में आ गया। पूछा क्या है कि ब्याज की दर बता दी, दर कितना आया? 1 से 1 बटा 4 प्रतिशत आ गया। तो विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। आप आराम से अध्ययन करें, किसी को समझ में नहीं आया है तो आप इस क्लास को दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। 4 प्रश्न हमने परसों किए थे यानी कल किए थे और 2 प्रश्न आज हमने किए हैं, तो ये 6 टाइप के प्रश्न आपको मिल गए हैं। और भी हम प्रश्न कर लेंगे, तो आप आराम से अध्ययन करें और आप क्या है सफलता की ओर बढ़े। तो साथियों नमस्कार, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।